श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री कृष्ण भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडीपादगण समपस्थित सभी भक्तजनों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग हमारे परम आराध्यतम परम गुरुदेव नित्यलीला पृष्ठ विष्णुपाद परिव्रजक आचार्य वरति दंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के शुभ आविर्भाव तिथि उपलक्ष्य में उनकी महिमा कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। परम गुरुदेव बड़े ही दिव्य अलौकिक और चिन्मय लीला के द्वारा अपने आदर्श के द्वारा भक्तों का मन को आकर्षित किया और समस्त साधकों को शिक्षा दिया कैसे भगवान का भजन करना चाहिए, एक शिष्य के अंदर कैसे गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, एक सत शिष्य का लक्षण क्या है और जीवन में त्याग क्या चीज़ होती है, माया को कैसे छोड़ना चाहिए, ये शिक्षा दिया। और एक आचार्य के जो गुण है, मंदिर प्रतिष्ठा करना, विग्रह स्थापन करना, भक्ति ग्रंथ का प्रचार करना, ये सारे गुणों के द्वारा हमारे परम गुरुदेव सुशोभित थे। उनको लायन पुरुष कहा जाते हैं, आचार्य केसरी अथवा आचार्य सिंह रूपिणे। परम गुरुदेव के लिए बताया मृदुनी कुसुमादोपी और वर्जादोपी कठोर, वज्रों से भी ज़्यादा कठोर और कुसुम मतलब पुष्प से भी ज़्यादा मृदु। वज्रादोपी कठोर, कठोर किसके लिए? जो कृष्ण विमुख, जो गुरु विमुख, जो भक्ति विमुख, ऐसे व्यक्ति के लिए ये कठोर थे। सहजिया और स्मार्त जात गोसाई, तेरा जो अपसंप्रदाय है, उन अपसंप्रदायों का मत को खंडन करने के लिए ये कठोर कुड़ाली की तरह हो जाते थे। आउल बाउल कत्ता भजा नेड़ा दरवेश साई सहजिया शकी भेकी स्मार्त जात गोसाई, अतिवाड़ी चूड़ाधारी गौरांग नागौरी, ये तेरा अपसंपदा है। इनका मत को खंडन करते थे। और सर्वोपरि मायावाद, उन्होंने मायावाद जीवनी, मायावादी की जीवनी लिखा। एक साधक के जीवन में सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है मायावाद दोष। इसलिए शास्त्र में बताया मायावादी शास्त्र पढ़िले है सर्वनाश। मायावाद विचार एक बार अंदर आ गया ना, तो उसका सब कुछ खत्म हो गया। जैसे बीज को भूंज दिया जाए, भूंजा जाए, भुना जाए, उसको घुन लग जाए तो फिर वो बीज उगेगा नहीं।
बोले ऐसे ही ये मायावाद रूपी एक बार घुन लग जाए, मायावाद रूपी एक बार अग्नि में ताप जाए, तो तुम्हारे अंदर जो भक्तिलता बीज गुरुदेव ने दिया या मिलेगा, फिर वो किसी प्रकार से उगेगा नहीं। इसलिए संसार में ज़्यादा लोग मायावाद में फंसा हुआ है। कौन है भगवान? किसी ने देखा है? भगवान है तो मैं हूँ भगवान। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम तत्त्वमसि सोहम, ये सब बातें मायावादी का। भगवान निराकार, निर्विशेष, निर्गुण, निरूपाधि, निरंजन। भगवान का कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, विशेषता नहीं है, ऐसे मायावाद का विचार है। परम गुरुदेव उसका भी खंडन किया। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत शिला सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद अप्रकट के बाद एक बार परम गुरुदेव आए प्रयाग में, और वहाँ पे प्रभुपाद जी का एक शिष्य जो अभय चरणार बिंद, अभय बाबू, गौड़िया मठ में 2 बाबू थे, एक विनोद बाबू और दूसरे अभय बाबू। विनोद बाबू आकर के मिला अभय बाबू से, कहाँ? प्रयाग में, इलाहाबाद में। तो बाद में उनका नाम पड़ गया, परम गुरुदेव से जब संन्यास लिया नाम पड़ गया भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। स्वामी महाराज जी से मिले, तो जहाँ स्वामी जी रुके हुए थे वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक वकील था। कौन था? वकील था। वकील तो तार्किक होता ही है, हाँ को ना करना और ना को हाँ करना, उसका ही काम है। वकील था। तो वकील परम गुरुदेव से मिले और इतने बड़े संत देखा। और परम गुरुदेव कैसे? वो भी साधारण नहीं है, वो भी एक प्रकार का वकील है। ये तो इस जड़ जगत का वकील है, और परम गुरुदेव कहाँ का वकील है? वो पारमार्थिक जगत के वकील है। वो भी साधारण नहीं है। बड़े बड़े लोग केस लड़ने के लिए, बुद्धि लेने के लिए परम गुरुदेव के पास आते थे। हाँ, महाराज बताइए हमारे को क्या होगा। लेकिन परम गुरुदेव हमेशा सत्य का साथ दिया, कभी झूठ के साथ नहीं दिया। राय देते थे, बुद्धि देते थे लोगों को। यहाँ तक कि बताया कलकत्ता के बड़े बड़े वकील, उनको भी बुद्धि देने वाले थे, बुद्धिदाता। कोई विशेष कोई केस में जब फंस जाते थे, उलझ जाते थे, तो परम गुरुदेव के पास आते थे। परम गुरुदेव जमींदार घर का लड़का है, बड़े बुद्धिमान, बड़े सूक्ष्म बुद्धि, दार्शनिक विचार, क्रांतिकारी पुरुष थे। हमेशा निरपेक्ष बात करते थे, कभी डरते नहीं थे। जो है सो है, जथा जथो, जैसे ही ऐसे ही बताएंगे। वो हम लोग तो किसी का मन रखने के लिए चिंगड़ी, क्या बोलते हैं, चुबड़ी चिंगड़ी बात करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चिकनी चुबड़ी बात करते हैं, तेल लगाने वाली बात करते हैं। लेकिन जो असली संत होगा तुम्हारे मन की बात नहीं करेगा। शास्त्र में जो है वही परसेंगे, तुमको अच्छा लगा तो लो, नहीं तो जाओ। वो तुम नाराज हो जाएगा। इसलिए परम गुरुदेव कहते हैं कि हम उस शुक्राचार्य जी की नीति को नहीं मानते। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, एक बात है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अप्रियम मा ब्रूयात। अप्रियम सत्यम मा ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात सत्यम ब्रूयात, अप्रियम सत्यम मा ब्रूयात। कहते हैं अगर सत्य है बात, लेकिन अगर अप्रिय है तो नहीं बोलना। शुक्राचार्य जी का विचार है। लेकिन
देवगुरु बृहस्पति का विचार क्या है, उनकी क्या नीतियाँ, सदा सत्यम ब्रूयात, चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए, चाहे अप्रिय क्यों ना हो, फिर भी आपको सच को बोलना चाहिए। और शुक्राचार्य की नीति क्या है, सत्यम अप्रियम मा भूयात। अगर बात सच है लेकिन अप्रिय है किसी के लिए, सुन के बुरा लगेगा तो बात नहीं बताना। लेकिन परम गुरुदेव कह रहे नहीं, अगर उसको बुरा भी लग जाए लेकिन सच जो बात है वो बोलना है, सदा सत्यम ब्रूयात। फिर तुम असली से उसको दूर कर रहे हो, असली बातों से उसको दूर कर रहे हो, वंचित कर रहे हो, एक प्रकार के तुम अपराधी हो। इसलिए तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि निरपेक्ष बात को सबका अच्छा नहीं लगेगा, ये सोच करके अगर मैं पक्षपात की बात करूं, किसी को अच्छा लगेगा, उसके मन की बात करूं, तो मैं क्या हो जाऊंगा, अवैधिक, अशास्त्रीय, नास्तिक हो जाऊंगा मैं। हम भगवान के सामने छोटे बन जाएंगे। तो परम गुरुदेव उस वकील से मिला जो बड़े बुद्धिमान व तार्किक विद्वान पंडित थे। परम गुरुदेव से उन्होंने पूछा कि महाराज, आपके मंदिरों में, गौड़िया मठ में हम क्या देखते हैं, जो कृष्ण है उसका रंग काला है। प्रभुपाद जी ने जो कृष्ण भक्ति सिद्धांत सद्गुरु गोस्वामी प्रभुपाद, जिस कृष्ण को उन्होंने स्थापित किया, कृष्ण का रंग कैसा है, कृष्ण का रंग काला है। तो तुम्हारे कृष्ण काले हैं? तुम्हारे कृष्ण काले हैं, ऐसा क्यों? कृष्ण काले क्यों हैं? शास्त्र में बताया कि वयो कैशोरकम ध्येय, उम्र में भगवान का कौन सी उम्र का ध्यान करें, किशोर उम्र। और श्याम रंग में कौन सा श्याम रंग के लिए बताया, श्रेष्ठ बताया। तो तुम्हारे उनको परम गुरुदेव, वो तो तार्किक था, परम गुरुदेव उनको खंडन किया, उन्हें कहा तुम्हारे कृष्ण काले हैं, काले रंग के हैं। तो परम गुरुदेव ने कहा, आपने जो कहा रंग काले के हैं, काले तो कोई रंग ही नहीं होता है, ब्लैक कोई रंग नहीं होता है। बोले फिर, बोले जहाँ रंगों का अभाव होते हैं वहाँ काला हो जाता है ना। तुम गोरा है, साबुन लगाओगे नहीं, बढ़िया साफ नहीं रहा होगा तो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। ये लाइट है, उजाला है, नहीं रहेगा तो क्या होगा, काला हो जाएगा। रंग कोई कलर नहीं है, काला रंग कोई कलर नहीं है। जहाँ रंगों का अभाव है वो काला होता है। वकील ने कहा, रे ये तो बता रहे रंग तो, काला रंग तो रंग ही नहीं है, काला कोई रंग नहीं है, कृष्ण का कोई रंग नहीं होता है, वो सभी में समावेश है। इसलिए सभी रंगों का एक दिन नाश हो जाता है, लेकिन केवल काला रंग ही टिका रहता है ना। सारे रंग केवल काले रंग में टिके रहते हैं। काले के ऊपर कोई भी रंग टिका दो, टिक जाएगा, रहेगा नहीं। काले के ऊपर लाल लगा दो, नील लगा दो, पीला लगा दो, टिक जाएगा, ऐसा। तो वकील ने सोचा, अरे इसको तो खंडन कर दिया। फिर बात है, हाँ, आपके मंदिर में आपने जो विग्रह बनाया उसका रंग क्यों सफ़ेद बनाया? सोचा कि अब उनकी बात से उनको ही परास्त करने। आपके मंदिर में जो कृष्ण बनाए उसका रंग सफ़ेद क्यों बनाया? तब परम गुरुदेव ने कहा, आप सूर्य देखा है, उसमें 7 रंग होते हैं। क्या रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं।
सातों रंगों को मिलाओगे, सातों रंगों का समावेश है सफेद रंग। सभी रंग सफेद रंग में समा जाता है। सफेद रंग में सारा रंग आ जाएगा, आएगा नहीं? तो सातों रंग जा करके सफेद रंग में समा गया है। तो कृष्ण क्या है? सभी रंगों में है। तो इसने सोचा यार ये तो ये भी खंडन कर दिया, और हम तो परम गुरुदेव का जवाब और दूसरे प्रकार के हैं, तात्विक विचारों के द्वारा। तो उनका दो बात को खंडन कर दिया। फिर सोच के बोले अरे आप लोग, सोचा कि आपकी बार बताऊंगा तो जवाब नहीं दे पाएगा। बोले आप लोग जो कृष्णा का भजन करते हो गाय चराते हैं, सुना मैंने। क्या चराते हैं? गाय चराते हैं। कृष्ण गौ चराते हैं ना, गोपाल इसलिए नाम है, गाम पाले तीति गोपाल। गौआ चराते हैं भगवान कन्हैया। आपके कृष्ण ये गाय चराते हैं, गाय चराते हैं। तो परम गुरुदेव ने कहा वो तो अच्छा है, लेकिन आप जिसका भजन करते हो तो भेड़ चढ़ाता है। कौन? यीशु को मानता है वो? यीशु को मानता है? यीशु क्या भेड़ चढ़ाते हैं? और वो भी तो भेड़ चराते हैं। अब तो भेड़ से तो गाय अच्छी हैं। गाय का दूध तो हम पीते हैं। गौ माता है, इनके अंदर 33 करोड़ देवा देवियों का निवास है, लेकिन भेड़ के अंदर क्या है? हम तो गाय चराने वालों का भजन कर रहे हैं, तुम भेड़ चराने वाला का भजन कर रहे हैं, यीशु का भजन कर रहे हैं। तब वकील ने देखा कि ये साधारण महापुरुष नहीं है, ये हर बात का खंडन कर देते हैं। उनको पता नहीं है, इन्होंने वकीलों को भी अपने चरणों में रखता है, अपने चरणों में रखता है। शांत हो गए, तर्क वितर्क छोड़ दिए और परम गुरुदेव के चरण में माफी मांगने लगा और रो करके कहा महाराज हमारा तो सारा जीवन इस कोर्ट कचहरी में बीत गया, हमारा उपाय क्या होगा? हमारा सारा जीवन कोर्ट कचहरी में बीत गया, सुबह से शाम, शाम से सुबह, केवल कोर्ट केस देखने में बीता। हमारा क्या उपाय होगा? क्या होगा हमारी गति? तो परम गुरुदेव ने कहा कि कोर्ट कचहरी में बीत गया, कोर्ट कचहरी से भी तुम भजन कर सकता है। वो तो सुनकर के हैरान हो गया, कोर्ट कचहरी से कैसे भजन होगा? वहाँ तो लड़ाई झगड़ा मारपीट तो होता है, तभी तो कोर्ट कचहरी में जाते हैं। परम गुरुदेव ने कहा देखो हमने पूरे जिंदगी भर प्रभुपाद जी की सेवा किया इस कोर्ट कचहरी के द्वारा। दो बात बताए, एक तो प्रभुपाद जी की संपत्तियों की रक्षा किया, कोर्ट कचहरी का जितना काम परम गुरुदेव देखते थे। आज गुरु महाराज जी का एक लेक्चर में सुन रहा था, जब वो परम गुरुदेव आ गए मंदिर में, ये 3 भाई थे, उनमें से एक भैया, बड़े भैया, वो भी महाराज बन गए। और ये जमींदार थे ना, इनका घर था कहाँ? बांग्लादेश, बरिशाल जिला, बरिशाल है ना, खुलना जिला। तो वहाँ के कुछ मुसलमान लोग संपत्ति हड़पने लगा, वो लोग कुछ नहीं कर पा रहा था। तब परम गुरुदेव को कहा कि अरे तुम जब से चले गए मुसलमान लोग तो हमारे जमीन हड़पने लगा, अत्याचार कर रहे हैं। परम गुरुदेव कहता है ठीक है मैं आता हूँ, और गए, जा करके मुसलमानों को पकड़ करके पेड़ में बांध दिया और इतना बड़ा एक चाबुक लिया और मार करके कहने लगा और लेगा। और जब सबको पता लग गया अरे विनोद बिहारी आ गया फिर दोबारा, सब छोड़ के भाग गए। ऐसे मैं सुन रहा था। तो इतना उनका प्रताप, किसी किसी का होते हैं ना, प्रभाव होता है। पैर रख दिया तो शेर हाथी से बड़ा नहीं है, बड़ा है क्या, लेकिन हाथी भी भाग जाता है शेर को देख करके। शरीर से लड़ा नहीं जाता है, दिमाग से लड़ा जाता है। बुद्धि जस्य बलम तस्य, ऐसे प्रभावशाली। तो परम गुरुदेव कह रहे हैं हमारी गुरुदेव की जो भी सेवा है हमने इस
कोर्ट कचहरी के द्वारा ही किया है। उस दिन मैंने सुनाया था रातों रात कैसे कब्रिस्तान को बगीचा बना दिया, और जो मुसलमान लोग उत्पात करते थे, परम गुरुदेव उसको पकड़ करके ला करके चैतन्य मठ है ना, वहीं कटहल के पेड़ में बांध देते थे, बांध करके पिटाई करते थे, डर के मारे चले जाते थे सब लोग भाग के। ऐसा उनका प्रताप। बोले कोर्ट कचहरी के द्वारा, केस के द्वारा मैंने अपने गुरुदेव की सेवा किया, महाप्रभु की संपत्ति की रक्षा किया। चलो इस जगत की तो बात है ये, उस जगत में जाके क्या करेगा? बोलो वहाँ भी ये काम है। बोलो वहाँ भी दो पार्टी है, चंद्रावली की पार्टी और राधा रानी की पार्टी। ये दोनों आपस में किसने को लेकर के खिंचातानी करते हैं। चंद्रावली कहती हैं कि मेरे पास आ जाओ, और राधा रानी कहती हैं मेरे पास आ जाओ। एक दिन तो भगवान कृष्ण चंद्रावली के पास रह गए और लेट गए राधा रानी के पास। तो राधा रानी ने अपने कागज कलम में कह रहे लिखित रूप से दो कि तुम ऐसी देर नहीं करोगे, और स्टैम्प लगा दो, और किसी के पास नहीं जाओगे, केवल राधा रानी के पास आओगे, ऐसे लिखित रूप से दो। ये दोनों के बीच में सपक्ष विपक्ष है ना, लड़ाई कब होती है? दोनों विपरीत मत वाले व्यक्ति के बीच में लड़ाई होती है। तो ये दोनों विपरीत मत वाली थी। तो वहाँ भी ये कोर्ट कचहरी का काम है, वहाँ भी ये सब कुछ देखना है। ऐसा परम गुरुदेव ने कहा कि इसके द्वारा भी भगवान का भजन हो सकता है। परम गुरुदेव की ऐसी अद्भुत बहुत सारी महिमाएं हैं जो कि हम लोग गुरुदेव के मुख से श्रवण किया। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर जी की तिथि में परम गुरुदेव को सेवा मिली कि जितने लोग आएंगे सबकी व्यवस्था आपको देखना है। किसी की सेवा मिलती है ना कि तुम्हारे को ये रसोई की सेवा है, तुमको ये क्या करना है, ठाकुर जी के श्रृंगार करना है, तुम्हारी सेवा क्या, फूल माला बनाना है, तुम्हारी सेवा क्या, बाहर से जितने लोग आएंगे उनको अभ्यर्थना करना है, स्वागतम करना है। मंदिर में सेवा बांट दिया जाती है। और एक ब्रह्मचारी को सेवा में दिया, जितने वैष्णव आएंगे बैठेंगे उनको माथे में चंदन लगाना और माला पहनाना, सबकी सेवा लेगा। तो परम गुरुदेव को सेवा मिला कि जितने वैष्णव लोग आएंगे उनको ठहरने के, खाने के, पीने की ये व्यवस्था करना है। उसको क्या बोलते हैं? जो व्यवस्थापक है, ये सबसे बड़ा ये मैनेजमेंट करना सबसे बड़ा दायित्व है। रसोई वैसे ये दायित्व तो कोई भी कर लेगा, लेकिन मैनेजमेंट करना, व्यवस्थापक बनना बहुत कठिन काम है। उनकी ये सेवा मिली। तो ठीक है, परम गुरुदेव अच्छी तरह से सबको बढ़िया सुंदर रूप से व्यवस्था कर रहे हैं। उस समय प्रभुपाद जी थे। प्रभुपाद जी पूछते थे सब व्यवस्था सब ठीक है, कोई नाराज नहीं है, सब ठीक है? बोले हाँ सब ठीक है। भक्तों ठाकुर जी का उसी में एक शिष्य आया था। पहले क्या होते थे ना, अतिथि को देव मानते थे। किसी प्रकार अतिथि हमारे घर से रूठ के चले ना जाए, है ना। आजकल तो शादी ब्याह में लड़ाई झगड़ा तो होती है, रूठ के लोग चले ही जाते थे, व्यवस्था ठीक से हो नहीं पाती है। इसलिए व्यवस्थापक अच्छा हो तो फिर रूठेगा नहीं कोई, व्यवस्थापक अच्छा होना चाहिए। भक्तिवंत ठाकुर जी के एक शिष्य आया था, बड़ा कीर्तनिया, बहुत बड़ा कीर्तनिया। उन्होंने परम गुरुदेव से कहा कि मेरे लिए एक हारमोनियम लाओ, हम कीर्तन करेंगे। अगर हमारे मंदिर में आके कोई कहता है प्रोग्राम चल रहा है, एक मैं कीर्तन करूँगा, तो क्या हम मना करेंगे? ठीक है करिए। तो व्यवस्थापक से कहा मेरे लिए एक हारमोनियम मंगाओ,
और गौड़ीय मठ में तो हारमोनियम चलता ही नहीं। क्या चलता? मृदंग, करताल, झांझ, मजीरा, यही तो चलता ही है। महाप्रभु इसी के साथ तो नाम संकीर्तन किया। वो कहता है कि मेरे लिए एक हारमोनियम मांगाओ और मैं कीर्तन करूँगा। मतलब ठीक है, अब व्यवस्थापक है तो उनको सुनना पड़ेगा, कहीं से मांगा दिया। अब उसको गाने के लिए बोले ठीक है गाओ। उसने क्या किया, हारमोनियम पकड़ के, कीर्तन होता है ना, महामंत्र गाने लगा, हरे कृष्णा। मतलब एक महामंत्र गाने में 5 मिनट ये करते करते परम गुरु देखा ये क्या कर रहा है? प्रभुपाद जी ने, परम गुरुदेव जब प्रभुपाद जी के पास गए, बोले कौन गा रहा है? सुर ताल में गाता है ना, राग में। परम गुरुदेव तो सूक्ष्म विचार वाले हैं ना, देखते हैं जिसमें हमारा लाभ हो वही होना चाहिए। परम गुरुदेव ने कहा कि आप जहाँ तक जितने देर में ये वो कर रहे हैं, इतने में तो एक पूरा संपूर्ण महामंत्र ही हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना समय लगे? और तुम हरे, ये बंगाल में खूब होता है, पूरी रात तक ये करते रहेगा वो। हैं, ये क्या ये कर रहे हैं? बोले, उसने कहा भाई ये राग है, राग में गा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने परम गुरुदेव से कहा ये जो है ना, इसी से क्या भगवान नहीं मिलता, इसी से भगवान नहीं मिलता। ये कौन है ये लोग, ये करते हैं? बोले ये सब ताल ठोका लोग। ताल ठोका जानते हैं? ताल ठोका दल। ये ताल में सूर ताल है, बता रहे हैं। ये भाव नहीं देखते, सूर ताल देखते हैं केवल, है ना। भगवान सूर ताल पे नहीं मिलते। कैसे मिलेगा? भाव से मिलेगा। और जैसे ही भोर के समय भोर हुआ, मंगल आरती होगी, मंगल आरती के बाद फिर हारमोनियम लेके बैठ गए और राई जागो बोले गोरा चाका सुको सारी जागे। ये कीर्तन है, जैसा हम लोग गाते ना, गो जाग, क्या जीव जागो गोरा चांदो बोले, ये तो ठीक है साधक के लिए। लेकिन राई जागो, राई मतलब कौन? राधा रानी का नाम है राई। मतलब वो कह रहे हैं राधा जागो सुख सारी, सुख और सारी, तोता तोती, ये दोनों कह रहे हैं कि राई तुम जागो, जाग जो आप, सुबह हो गया। तो परम गुरुदेव से प्रभुपाद कह रहे पहले उसको जागने को बोल। बोले खुद तो जाग दो पहले। तुम राई को जगा रहे हो, पहले खुद तो जाग जा, राई जागो। परम गुरुदेव से कह रहे प्रभुपाद, बोल पहले उसको बोले तो खुद जाग जा। हैं, राई को जागा रहा है तू, खुद तो जागा नहीं है। और राई जागो अनधिकार चर्चा। अनधि गौड़ी मठ का विचार बहुत सूक्ष्म है, इसलिए लोग क्यों नहीं आते यहाँ? मायावाद में क्यों जाता है? कोई नियम नहीं, कोई निष्ठा नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो। गौड़ी मठ में बहुत नियम सख्त है, और उसमें हमारे गौड़ी वेदांत समिति में परम गुरुदेव जो नियम दिया, प्रभुपाद का सारा नियम फॉलो किया। प्रभुपाद का सारा नियम, प्रभुपाद जी के कोई भी तस्वीर में नहीं है कि प्रभुपाद जी दाढ़ी बनाए और ऊपर बाल रखा। और वो सारा नियम आज गौड़ीय वेदांत समिति में फॉलो होता है। कौन क्या कर रहे हैं हम नहीं बताएंगे, लेकिन हमारा परम गुरुदेव का स्ट्रिक्टली नियम, ऐसा नहीं चलेगा। संपूर्ण मुंडन होना है, मुंडन होना है। ऐसा नहीं है केवल बस पूर्णिमासी आ गई, अपना मूंछ और दाढ़ी बना लो और बाल रह गया केस ऊपर का, नहीं। प्रभुपाद जी जो नियम दिया, सारा नियमों को उन्होंने फॉलो किया। हाँ, 2 कॉपी, एक भी नियम नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उन्हें उनके बड़े भैया एक बहुत बड़े महाराज बने,
उन्होंने थोड़ा सा प्रभुपाद जी के नियम से थोड़ा अलग हो गए। तो परम गुरुदेव देखो, अभी हम बताएंगे वो कितना मृदु नहीं, कितना कोमल, लेकिन कठोर हो गए। अपना भैया तो क्या हो गया, छोड़ दिया। प्रभुपाद जी के शिष्य थे, जो कि प्रभुपाद जी के जाने के बाद प्रभुपाद जी का जो विचार था, विचार से थोड़ा अलग हो गया। प्रभुपाद जी के विचार से क्या हो गया, अलग हो गया। तो उसी समय उनके साथ दिया, उनके वो बड़े भैया, उनका साथ दिया। एक उन दोनों का नाम है, एक विद्याभूषण और एक विद्या विनोद। एक विद्या विनोद और एक विद्याभूषण, जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे। लेकिन प्रभुपाद जी को गत होने के बाद, वियोग होने के बाद, प्रभुपाद जी के विचार से हट गए और परम गुरुदेव के अपना ही भाई उनको साथ दिया करके वो अपने भाई को त्याग दिया। बोले जो प्रभुपाद जी का नहीं है वो मेरा भी नहीं है। ऐसे कठोर बन गए। कोई अपना भाई का नहीं छोड़ता, भाई को नहीं छोड़ता, लेकिन उन्होंने अपने भाई को भी छोड़ दिया। बोले नहीं, विचार से, भक्ति जगत के विचार से टच से मच नहीं होना चाहिए। हाँ, अपराध हो गया, क्षमा मांग लो, आकर के फिर जुड़ जाओ, ठीक है। लेकिन जानबूझ करके तुम विचार को खंडन करके ये ठीक नहीं है, अलग से तुम कुछ नया नियम चालू करोगे, ये नहीं चलेगा। इसलिए परम गुरुदेव ऐसे अपने गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा दिखाए। गुरु निष्ठा कैसे दिखाएंगे? गुरु का आदर्श पालन करके, गुरुदेव का विचार को स्थापित करके, तब गुरु निष्ठा। हाँ, जैसा हमारे गुरुदेव एकादशी व्रत करते थे ऐसे हम करेंगे। जैसे गुरुदेव मानते हैं, हरिनाम करते हैं, ऐसे हम भी करेंगे। गुरुदेव का जो आदेश निर्देश जो हमारे लिए छोड़ के गए, ये हम फॉलो करेंगे। टस से मच नहीं है ना। आज भी चातुर्मास व्रत में बहुत सारे लोग 3 महीना छोड़ देता है, 1 महीना करते हैं एकादशी के। हाँ, क्या बोलते हैं, एकादशी से एकादशी या पूर्णमासी से पूर्णमासी तक, कार्तिक महीना। लेकिन परम गुरुदेव ने कहा नहीं, प्रभुपाद जी ने स्वयं चातुर्मास का व्रत किया तो हम भी करेंगे, या जो हमारे हैं वो भी करेंगे। हमारे गौड़ीय वेदांत समिति में इनका एक एक विचार प्रभुपाद जी का अक्षर अक्षर पालन होगा, और जो फॉलो नहीं करेगा वो समिति के बाहर जा सकते हैं। इसलिए हम लोग देश विदेश में जहाँ भी जाते हैं, हम अपने शिक्षा गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी को देखा। विदेश में भी जा करके भी वहाँ कैसी कैसी परिस्थिति, मौसम भी अलग अलग होता है। इतनी उम्र में भी जहाँ भी रहे, प्रभुपाद जी का जो नियम परम गुरुदेव ने फॉलो किया, उन्होंने अपना गुरुदेव को फॉलो किया। ये होती है गुरु निष्ठा। केवल दीक्षा लेने से शिष्य नहीं बन जाता। और दीक्षा लिए बिना किसी संत का आचार आचरण व्यवहार अपने जीवन में उतारे तो ऑलरेडी आप उनके शिष्य बन गए। जगत गुरु किसको बोलते हैं? सारे जगत को क्या दीक्षा दिया? लेकिन जगत गुरु का जो आचार आचरण जीवन में फॉलो करते हैं वो उनका शिष्य बन जाता है। ऐसे प्रभुपाद जी का हर विचार को उन्होंने अपने जीवन में फॉलो किया। तो ऐसे परम गुरुदेव वज्रादपि कठोर और मृदुनि कुसुमादपि। इस प्रकार से परम गुरुदेव का जो विचार है, ये सूक्ष्म विचार, अति सूक्ष्म विचार। परम गुरुदेव का और भी विचार हम लोग सुनेंगे। जो राधा अष्टमी जो तिथि है ना, एक बार राधा अष्टमी तिथि में परम गुरुदेव लेक्चर दिया। कुछ बाहर के लोग कहते हैं कि गौड़ीय मठ वाले राधा अष्टमी तिथि में व्रत नहीं रखता। राधा रानी कौन है? कृष्ण की शक्ति है। हाँ, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। कोई भेद नहीं है।
तो जब हम जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो राधाष्टमी का व्रत क्यों नहीं रखेंगे? हम तो राधा रानी का भक्त हैं और श्लोक भी दिखाते हैं, दूसरे दूसरे पुराणों में बोलते हैं। लेकिन परम गुरुदेव ने कहा नहीं, हरिभक्ति विलास सनातन गोस्वामी पाद जो बोला, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जो बोला, ये हमारे लिए सर्वोपरि विचार है। हरिभक्ति विलास उनमें उन्होंने माना किया राधाष्टमी का व्रत में कोई व्रत नहीं, उपवास नहीं है, उपवास नहीं है। क्योंकि इसका कारण बताया, क्योंकि ये शक्ति तत्व है। कौन? राधा शक्ति तत्व है, और शक्ति तत्व का कोई उपवास नहीं होता है। अगर राधाष्टमी का व्रत उपवास रखा तो ललिता सप्तमी का व्रत रखो, फिर विशाखा चंपकलता व्रत रखो, फिर अष्टशोकियों का व्रत रखो, वो भी तो शक्ति है। यहाँ तक हमारे जितने गुरु वर्ग है सब शक्ति हैं। ऐसे करने लाओगे तो 365 दिन व्रत ही रहेगा, व्रत खुलेगा नहीं, तुम्हारा पारण नहीं होगा, द्वादशी जीवन में कभी नहीं आएगा। अगर शक्ति तत्व का व्रत होता है तो गुरु वर्ग भी शक्ति तत्व है। कृष्ण अकेला विषय पुरुष है और बाकी सब आश्रय तत्व है। गुरु वर्ग आश्रय विग्रह है और कृष्ण विषय है, राधा रानी आश्रय तत्व है। फिर पंच तत्व का भी उपवास रखो, गदाधर पंडित का, नित्यानंद प्रभु का रख सकते हैं, विष्णु तत्व, अद्वैत आचार्य महाविष्णु, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान। लेकिन शिवास ठाकुर और कौन? गदाधर पंडित शक्ति तत्व है। इसलिए यहां हरिभक्ति विलास में माना किया है। समझ में आया? परम गुरुदेव का ये ऐसा सूक्ष्म विचार है। इसलिए राधाष्टमी व्रत में, हरिभक्ति विलास में इनको माना किया गया है व्रत रखने के लिए। और जो लोग, कुछ लोग व्रत रख रहे हैं और कुछ लोग नहीं रख रहे हैं। अब जो रख रहे हैं, बाहर के लोग सोच रहे हैं यही ठीक कर रहे हैं, ये लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए परम गुरुदेव हरिभक्ति विलास की बात को रक्षा के लिए उन्होंने कहा नहीं। इसलिए हमारे गौड़ीय वेदांत समिति में, यहाँ तक गौड़ीय मठ में राधाष्टमी का व्रत रखा नहीं जाता है। इस तत्व के आधार पर हमारे षाढ़ गोस्वामी का विचार, रूप गोस्वामी का विचार, सनातन गोस्वामी का विचार, गोपाल भट्टदास गोस्वामी का विचार, हरिभक्ति विलास जिन्होंने लिखा उनका विचार, हमारे प्रभुपाद जी का विचार, सभी का विचारों का समन्वय हरिभक्ति विलास में दिया गया है। और इस विचार को परम गुरुदेव फॉलो किया, हमारे गुरुपाद पद्म फॉलो किया, और बाकी हम लोगों को भी करना पड़ेगा। तो ये है परम गुरुदेव का विचार। तो परम गुरुदेव के लिए हम बार बार इसलिए बात को कह रहे हैं कि वज्रादपि कठोर और मृदुनि कुसुमादपि। मृदुनि कितना मृदुल स्वभाव। उनका एक सेवक थे, नाम अनंग मोहन ब्रह्मचारी, परम गुरुदेव की सेवा करते थे। क्या सेवा करते थे? उनके कपड़े धोते थे, रसोई बनाते थे, जो भी सेवा मंदिर की सेवा करते थे। एक बार उनको टीबी रोग हो गया, क्षय रोग। और पहले क्षय रोग का कोई इलाज नहीं होता था। हाँ कोई इलाज नहीं होता था। टीबी हो गया ना तो गांव के बाहर कर देते थे लोग, संक्रामण रोग सोच करके। तो टीबी रोग होने से लोग मर जाते थे। लेकिन परम गुरुदेव क्या करते थे? उनका ही शिष्य है, उनका सेवक है, ये स्वयं अपने हाथों से उस अनंग मोहन ब्रह्मचारी की सेवा किया और अपना सारा प्रचार सब छोड़ छाड़ करके उनकी सेवा में लग गए। परम गुरुदेव उनकी सेवा में लग गए, अपने ब्रह्मचारी की सेवा में। हमारे शिक्षा गुरु आत्म भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि हम लोगों ने देखा गुरुजी कितना दुखी होते थे, और गुरुजी
प्रचार कार्य जब छोड़ दिया तब बोले हम लोगों ने कहा कि आप प्रचार में जाइए, सेवा हम लोग करेंगे, आप लोग प्रचार कार्य में आप जाइए, सेवा हम लोग करेंगे। और कुछ दिन के बाद बोले हमारे श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं हम भी सेवा किया अनंग मोहनदास ब्रह्मचारी की। और कुछ दिन के बाद में वो ब्रह्मचारी अप्रकट हो गए। तो उसी समय परम गुरुदेव इतना फूट फूट करके रोए अपने सेवक के लिए। एक शिष्य वात्सल्य होता है, इतना रोए अपने सेवक के लिए, क्योंकि ये असलियत में कृतज्ञता है। अकृतज्ञ कौन होते हैं? कुछ करने के बाद जो भूल जाता है वो अकृतज्ञ होता है। अकृतज्ञ कौन होते हैं? एक बार जिन्होंने कुछ किया उसको याद करना। कुछ लोग तो ऐसा होता है, ऐसा परामर्श कितना भी करो फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हरिगुरु वैष्णव ऐसा नहीं है। वैष्णव भगवान कहते हैं मेरे लिए जो थोड़ा सा भी करते हैं ना, स्वल्पम धर्मस्व, थोड़ा सा भी धर्म का जाजन किया तो संसार त्रायत महत भया, ये भयंकर संसार से उसको मैं पार लगा दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। मेरे लिए थोड़ा सा करते हैं तो मैं उसके लिए इतना करूंगा वो सोच भी नहीं सकेगा। ऐसे वैष्णव कहते हैं मेरे लिए अगर थोड़ा सा कोई करते हैं तो उसके लिए मैं जान दे दूंगा, लेकिन एक बार करके तो देखो निष्कपट भाव से। परम गुरुदेव इतना रोए। हमारे गुरु महाराज जी के एक बार पंख में लग के उंगली कट गई या प्रेस में उनका उंगली दब गई। परम गुरुदेव को जब पता चला तो परम गुरुदेव जोर जोर से रोने लग गए। तो गुरु महाराज जी ने कहा अरे मर गया क्यों है? उंगली तो कटी है, उंगली तो दबा है, इतना क्या बच्चे की तरह रो रहे हैं? फिर अपने हाथों से उठा करके गोद में लेकर के उनको कलकत्ता में लेके गए। ऐसे होता है गुरु। गुरु ऐसा नहीं है बस तुम सेवा करो, तुम मस्ती में रहो, हम अपने मस्ती में रहे, ऐसा नहीं है। जैसे माता पिता अपने बच्चों से जुड़े रहते हैं, जुड़े होते कि नहीं है, उसके लिए सब कुछ दे करके वो देखना चाहता है कि अपना बेटा हमसे भी आगे चले, वो खुश रहे, भले हम दुख में रहेंगे वो खुश रहेंगे। ऐसे सतगुरु भी अपने शिष्यों को भी जान से प्यार करते हैं कि हमसे भी अच्छा वक्ता बनेगा, हमसे भी अच्छा प्रचारक बनेगा। किसी के प्रति उनका द्वेष नहीं होता है, जरा सा भी द्वेष नहीं होता। प्रीति प्यार से वो पालन करते हैं। ऐसे उनका मृदु स्वभाव। इसके बाद परम गुरुदेव एक बार नवद्वीप परिक्रमा में मायापुर में गए और आपने प्रभुपाद जी की समाधि में खड़े होकर के जब प्रभुपाद जी के बारे में बोलने लगा तो प्रभुपाद बोल नहीं पाए। प्रो बोल करके इतना रोने लग गए। प्रेम होगा ना तो गुरु जी का नाम संपूर्ण उच्चारण नहीं कर पाएगा। परम गुरुदेव प्रभुपाद बोल नहीं पाते, प्रभु बोल के इतना रोते थे, पाद नहीं बोल पाते थे, इतना रोते थे। श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि समाधि मंदिर में खड़े होकर के बोलते बोलते इतना रो पर, इतना हिलकों से रोने लगा, इतना रोने लगा और कंठ अवरुद्ध हो गया, बाघ रुद्ध हो गया। और फिर कहा तुम लोग बोलो। फिर परम गुरुदेव बैठ गए और फिर उनके शिष्य लोगों ने ये प्रवचन दिया। इतना रोने लगे। तो गुरु के प्रति प्रीति स्नेह क्या चीज है, ये हमारे गुरु वर्ग ने दिखाया। खाते प्रभुपाद, सोते प्रभुपाद, हाँ, हृदय में प्रभुपाद, कंठ में प्रभुपाद, सिर में प्रभुपाद, प्रभुपाद मदेर जीवनदान, ऐसे बोलते थे। खाते पीते बैठते प्रभुपाद, हमारे शरीर के हर अंग अंग में प्रभुपाद। परम गुरुदेव का ये विचार है।
इसलिए प्रभुपाद जी को और बाकी शिष्य लोग बोलते हैं कि भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को देखने से, उनको चलते हुए देखने से ऐसा लगता है कि प्रभुपाद आ रहे हैं। उनको बोलते हुए सुनने से ऐसा लगते हैं प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ऐसा विचार, दार्शनिक विचार, यानी आपने गुरु को ऐसे आत्मसात किया। सदगुरु सत शिष्य में प्रतिफलित होता है। जैसे आईना में हम खड़े हो जाते हैं आईना के सामने, तो हम जैसे हैं ऐसे दिखता है कि नहीं? जैसे कलर का कपड़ा पहना, जैसे काला गोरा, ऐसे दिखेगा। बोले ऐसे ही सत शिष्य आईने की तरह है। अपने गुरु जी को हृदय में ऐसे ही धारण कर लेते हैं। हाँ? तो उसको चलना, बोलना, फिरना, खाना, ये टू कॉपी नहीं करने का, अनुकरण नहीं करने का, वो स्वतः हो जाता है। स्वतः हो जाता है। अनुसरण करने से अपने आप हो जाता है। उसके अंदर जरा सा अहंकार नहीं रहता। ऐसे हमारे परम गुरुदेव, उनकी ऐसी महिमा है। परम गुरुदेव की बहुत महिमा है। परम गुरुदेव एक तरफ जैसे तार्किक बातों को खंडन करते थे। देखो भागवत में कहा ऋषिका भुवि भावुका। हाँ, एक तरफ तर्क वितर्क के द्वारा मायावाद को खंडन करते थे, शुष्क विचारों के द्वारा। हाँ, शुष्क विचारों को अपने रसिक विचार के द्वारा खंडन करते थे, जो जैसे लोग। और एक तरफ क्या रसिक भी है, भावुक भी है। एक बार उदाहरण गौड़ीय मठ चुंचुड़ा में प्रवचन दे रहे थे और ब्रजवासियों के बारे में बताने लगा कैसे रस की बात। बोले ब्रज की जो ब्रजवासीन है, गोपियां हैं, ये मधुर रस की नायिका है। और द्वारका की जो महिषें हैं, ये मधुर रस की नहीं है। ये क्या है? ये मधुर रस की सेविका नहीं है। ये केवल मात्र उन्नत उज्जवल रस परकीय भाव की जो गोपियां हैं, ब्रज की गोपियां हैं। और इसमें क्या अंतर है दोनों में? परम गुरुदेव बड़े सूक्ष्म रूप से उज्जवल नीलमणि और बाकी जितने सारे राधा रस सुधानिधि और जितने रस ग्रंथ है, इन सारे ग्रंथों से उन्होंने उठा करके प्रमाण दिया। तो परम गुरुदेव एक तरफ रसिक भी है और एक तरफ भावुक भी है। तभी तो उन्होंने राधा चिंता निवेशन यश कांति विलर्पिता श्री कृष्ण चरम वंदे राधा लिंगित विग्रहम, ये विग्रह का उन्होंने स्थापित किया, राधा आलिंगित विग्रह। इससे पहले न भूत न भविष्यति, न हुआ न होगा। हम सभी लोग जानते हैं कृष्ण है श्याम वर्ण, लेकिन राधा रानी के भाव में विभावित होकर के गौ सुंदर के रूप में आए, ये तो सब लोग जानते हैं, शास्त्र में दिया गया है। लेकिन गौ सुंदर ही कृष्ण है, और कृष्ण भी गौर रूप में है, सफेद रूप में है। ये केवल हमारे परम गुरुदेव ने प्रकाशित किया। क्योंकि ब्रह्मा जी कहा प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय सुविलकयंतु यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेम रूपी अंजन आंखों में लगने से क्या होता है? भगवान उनके हृदय से प्रकट होता है उनके हृदय में। और जब हृदय में जब प्रकट होते हैं तब क्या करते हैं? वो बाहर उसी मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। तो पहले ये जो सुंदर स्वरूप है परम गुरुदेव के हृदय में आया, राधा आलिंगित विग्रह, तब परम गुरुदेव बाहर प्रकट किया ये स्वरूप। तो परम गुरुदेव के अंदर एक तरफ रसिक भी है और भावुक भी है और तत्वविद दार्शनिक विचार। ऐसा नहीं है, तत्व जब बोलते थे ना तो ऐसा लगते हैं, लोग बोलते हैं ना गौड़ीय मठ तो क्या है,
रस विचार नहीं बोलता जो सहजिया लोग तत्वों में पड़े रहते हैं, रसों की बात नहीं करते। ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं है। ये विनोद मंजरी हैं, हमारे परम गुरुदेव विनोद बिहारी विनोद मंजरी है, उनका सिद्ध स्वरूप है। जैसे उनके अंदर स्नेहो ममता से भरा हुआ है। देखो जो संत होते हैं वो भगवान को छोड़ करके किसी के लिए नहीं रोता है ना? नहीं तो फिर संसार के लोगों की तरह तो फिर वो माया मोह में रहने वाला हो जाएगा। तो फिर अनंग मोहन ब्रह्मचारी जब चले गए तो परम गुरु जी क्यों ऐसे रोए? शिक्षा गुरुपाद पद्म भक्तवत्सल नारायण गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं, हमारे गुरुपाद भक्तवत्सल बावन गोस्वामी गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि जब अनंग मोहन ब्रह्मचारी चले गए, परम गुरुदेव रातों रात जाग जाग करके रोते थे, सोते नहीं थे। क्यों? तुम अपने बच्चा के लिए रोओगे और कोई एक संत किसी ब्रह्मचारी के लिए रोएगा, दोनों एक नहीं है। क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान की सेवा किया है, दोष नहीं देखते। परम गुरुदेव का ऐसा सूक्ष्म विचार। और आपने गुरु अभी जैसे बताया, ये तो ब्रह्मचारियों के लिए और विशेष करके हमारे गुरु महाराज जी के लिए, हमारे गुरुदेव के लिए इतना प्यार करते थे, बचपन से आए हमारे गुरुदेव, इतना स्नेह इतना प्रीति। एक बार प्रभुपाद जी ने बताया, उनकी माता जी जब बीमार पड़ गई, कोई बार मैंने सुनाया था, तुम चले जाओ माता जी को देख करके आओ। जैसे लोग चले जाते ना, भेज देते हैं तो चले जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद की बात सुनने पर भी गए नहीं। बाद में पता चला नहीं गया, पूछा गया क्यों नहीं गया, परम गुरुदेव से विनोद बाबू से पूछा गया क्यों नहीं गया, तो चरण में गिर करके चरण पकड़ करके रोने लगा और कहा 84 लाख जोनी घूमने के बाद आपका चरण मिला है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और आपकी बात मान करके चला गया। और मेरी माता जी अंतिम श्वास गिन रही हैं, मेरा हाथ पकड़ के अगर ये कहे कि मेरी एक बात रखोगे क्या, तो प्रभुपाद जी आप बताइए क्या रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? प्रभुपाद जी ने कहा रखना चाहिए, माता जी की बात है, अंतिम बात को मानना ही पड़ेगा। और उनकी अंतिम बात अगर ये होए कि मैं मरने से पहले तुम्हारी बहू को देख करके जाना चाहता हूँ, तुम शादी करो, तब मैं क्या करूँ? फिर प्रपंच में पड़ गया, मैं आपके चरण से दूर हो जाऊंगा। प्रभुपाद जी सुन करके हैरान हो गए, कितना सूक्ष्म विचार है। अपने गुरुदेव को छोड़ करके कहीं नहीं। इसलिए प्रभुपाद स्वयं कहा कि मठवास करना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। कितना मान अपमान और कितना शतो लांछना गंजना उनकी भाषा सहन करके मंदिर में रहना पड़ता है। छयों वेगों को दमन करके, शत्रुओं को परास्त करके सारा दिन रात लड़ाई चल रही है काम क्रोध लोभ के साथ। ये भी एक कुरुक्षेत्र का मैदान है, ऐसा नहीं है। इनसे फाइटिंग करके रहना पड़ता है ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को। और जो रह गया वो जीत गया। बोले एक जन्म कैसे भी रहो, तुम्हारा फाउंडेशन बन जाएगा, अगला जन्म आराम से भजन करोगे। एक जन्म तो प्रभुपाद जी वहाँ बताया कि तुम्हारा ये विचार, सूक्ष्म विचार देख करके सुन करके हम बड़ा प्रसन्न हुए। और ठीक है तुम जाओ, और जाने के लिए नहीं बोले। माया है ना, माया का अनेक रूप है, ना जाने किस रूप में वो हमको पकड़ेंगे वो हमको पता नहीं है। अच्छे मल्लाह कौन है? जो नाव को इस पार से उस पार बड़े ही प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूल परिस्थिति में लेके जावे, वो अच्छे मल्लाह है। अच्छे ड्राइवर कौन है? एक्सीडेंट ना होने देवे। अच्छा साधक कौन है? तुम भजन करोगे, काम आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मान आएगा, अपमान आएगा, सब कुछ एक साइड करके
तुमको आगे निकालना है। आए थे हरि भजन को ओट ना लगे कपास। जिस काम के लिए हम आए वो काम करना है हमें। इन सारे छोटी मोटी चीज़ों के पीछे पड़े रहोगे तो फिर वो तुमको मिले। लोग पैसा मिलने के बाद चकाचंद में फंस जाता है, मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा में फंस जाते हैं। असली जिसके लिए आए थे माला फेरने के लिए माला नहीं फेर पाते। फिर क्या फेरते हैं? माला ऐसे फेरना चाहिए, माला फेरते नहीं, ऐसे नोट गिनने में रह जाते। भी गिनो, भगवान के लिए गिनो, अपने लिए नहीं। ऐसा कुछ करो जिसमें भगवान का प्रचार भी हो। प्रभुपाद जी से शिकायत किया लोगों ने, एक ब्रह्मचारी होकर के ऐसे घोड़े में बैठ के जाता है, सफेद कपड़ा पहनते हैं, ये बाबू आनी, ये क्या तरीका? ब्रह्मचारी को सादा सीधा रहना चाहिए, चमके दमके तो भोगी कहलाएगा ना। चारों तरफ बाबूजी बाबूजी करते हैं उनको, अच्छा तो हमको ऐसा लग रहा है प्रतिष्ठा कामी है। जहां एक आना चाहिए वहां 4 आना रुपया नाव पार होने के लिए। प्रभुपाद जी को जिन लोगों ने शिकायत किया, प्रभुपाद जी ने कहा ये बात को तुम लोग नहीं समझोगे। बोले क्यों? बोले ये जो कर रहा है सब ठाकुर जी की सेवा के लिए। मानो एक आना में एक आना देंगे तो और लोग भरेगा, उसके साथ लेके जाएगा, तब तक वो काम हमारा छूट जाएगा जिससे हम मिलने जा रहे हैं। खाली पैसा थोड़ा सा दे दिया, 4 आना पैसा दे दिया, एक अकेले को लेकर नाव पार कर दिया, उनसे हमारा काम बनेगा ना, भगवान की सेवा बनेगा। लेकिन ये बुद्धि तो है नहीं, तुमको ये दिख रहा है कि पैसा ज़्यादा दे रहे, भगवान की सेवा की वस्तु ऐसा नहीं है। उसको भी पता है भगवान की सेवा की वस्तु, लेकिन जहाँ देना वहाँ देना चाहिए, वहाँ दे रहे हो। अब बात है बढ़िया कपड़ा पहनते साफ सुथरा बड़े बड़े लोगों के पास जाओगे तो साफ सुथरा पहन के जाएगा ना। गंदा कपड़ा पहन के जाएगा तो घुसने देगा? बताइए, घुसने ही देगा। ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसे भी चप्पल पहन के जाओगे, गंदा कपड़ा पहन के जाओगे ना, तो गेट कीपर भिखारी समझ करके, भले ही तुम्हारे जेब में करोड़ रुपये है लेकिन घुस नहीं देगा। वेशभूषा का बड़ा महत्व रहता है, बड़ा महत्व रहता है। बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े वकील, उनके साथ उठना बैठना तो बढ़िया तो रहना पड़ेगा ना। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा तुम लोग नहीं समझोगे, ये विनोद बिहारी जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। इसलिए प्रचार के लिए, ये मत समझो कि वो प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं ऐसा। उनके गुरु भाई लोगों ने ये सोच के रखा था। आज प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा थी, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रचार। प्रभुपाद जी के बाद अगर किसी ने प्रचार किया तो हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का प्रचार हुआ। सब जगह प्रचार हुआ, पूरा भारतवर्ष में। यहाँ तक भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी को सन्यास दे करके विदेश में भेजा, जाओ वहाँ प्रचार करो। और उन्होंने ऐसा प्रचार करके दिखाया। ये प्रभुपाद जी का प्रताप से परम गुरुदेव ने किया है। तो परम गुरुदेव की ये महिमा कथा हम लोगों ने श्रवण किया। परम गुरुदेव के चरण में हम लोग प्रणाम करेंगे। आप कृपा करके, आपके अंदर जो वो कृपा सिंधु है, आप गुणोनिधि है, आप उनमें से एक बूंद, एक ड्रॉप अगर हम लोगों को मिल जाए तो इसी से भी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान शिला केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। तदीय आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।